फिलहाल हिंसा के बाद लगातार समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल जाने की जिद पर अड़ा रहा, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि वो दिन सपा के लिए भी आ गया है कि जब सपा प्रतिनिधिमंडल यानी सपा का डेलीगेशन संभल आखिरकार पहुंच ही गया है। और संभल में सपा प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है उन तमाम परिजनों के परिवार से जो कि इस हिंसा का शिकार हुए थे। संभल यूपी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, इसके अलावा विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, ये तमाम लोग सदस्य टीम में शामिल हैं। संभल की निरीक्षण भवन पहुंचे हैं दोनों नेता। इसके अलावा संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात और सबसे बड़ी घोषणा, चूंकि यही उम्मीद और कयास लगाई जा रही थी कि जाने का मकसद क्या है, संभल जाने की जिद क्या है, संभल जाने का उद्देश्य क्या है, तो उन तमाम परिवारों को 5-5 लाख रुपए की घोषणा कर दी है प्रतिनिधिमंडल ने। और महज घोषणा ही नहीं की है बल्कि 5-5 लाख रुपए का चेक भी प्रदान कर दिया है उन पीड़ित परिवारों को। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, खबर आपको विस्तार से भी बताते हैं। उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष वो और इसके अलावा विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने संभल का दौरा किया है। इसके अलावा दोनों समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता संभल के निरीक्षण भवन भी पहुंचे हैं। वहां से हाल ही में हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी इन्होंने की है, हालचाल जाना है, जानकारी ली है, हिंसा के बारे में बातचीत की है, समझा है क्या स्थिति रही। हमारे सहयोगी इस खबर के विस्तार के लिए संभल से जुड़े वीरपाल, सीधा संभल रुख करते हैं हमारे सहयोगी का। वीरपाल, क्या जानकारी है? आखिर लगातार जिद पर अड़ा रहा तमाम विपक्षी दल, विपक्षी नेता संभल हिंसा के बाद से ही जाने के जिद पर रहे, उन पीड़ित परिवारों के साथ अपनी भावनाएं, संवेदनाएं प्रकट करने की बात करते रहे, लेकिन आखिर आज सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। क्या कुछ जानकारी है, किससे किससे मुलाकात करी है और क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहा है, जरा बताइएगा वीरपाल। जी, मैं आपको बता दूं रजा कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में आज जो है संभल के पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में पहुंचा। पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में ही जो संभल हिंसा में जिन मौत हुई थी उनके परिजनों को वहीं पे बुलवा लिया था, वहीं पर उनकी मुलाकात हुई, वहीं पे उनका हालचाल जाना। और जो समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि जो मृतक हुए उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए जाएंगे, तो उन्होंने उन मृतक के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए, सांत्वना दी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिलाया और उनसे जो हिंसा हुई थी उसके बारे में जानकारी ली, क्या हुआ, कैसे रहा, सभी पदों पर पीड़ित को परिजनों से मुलाकात में जानकारी दी थी। क्या कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई? प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्यों से बातचीत हुई, उन्होंने कुछ कहा, कुछ बताया? 5-5 लाख रुपए तो पीड़ित परिवारों को उन्होंने भेंट कर दिया, इसके अलावा लेकिन क्या महज रुपए देने से, चेक देने से क्या उनका दुख कम होगा वीरपाल? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रतिनिधिमंडल ने परिजनों से कहा है कि जो भी हमारी से हर संभव प्रयास होगा वो करेंगे और आपकी जो भी पूरा आश्वासन दे जिससे हम आपके हरदम साथ खड़े हुए हैं। और सरकार पर जो हमला किया, सरकार को सवाल खड़ा किया कि सरकार जो है इन लोगों से जो है नहीं चाहती है और सरकार पर लगा इन्होंने जो है सरकार को लेकर सवाल खड़ा किए प्रतिनिधिमंडल ने। जी, इस सदस्य टीम की अगर बात करें वीरपाल, कौन कौन शामिल रहा, जरा इसके ऊपर भी प्रकाश डाल दीजिएगा। और संभल सांसद ने क्या कुछ बताया, कैसे मुलाकात कराई, इसके ऊपर भी जरा रोशनी डालिएगा वीरपाल। जी रजा, मैं आपको बता दूं कि संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग वो भी डेलीगेशन में मौजूद थे, वो वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर उन परिजनों जो मुलाकात हुई। ठीक है वीरपाल, कोशिश करते हैं वापस आपके पास आने की। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से सपा विधायक रविदास मल्होत्रा जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। रविदास मल्होत्रा जी, आखिरकार सपा डेलीगेशन संभल पहुंच ही गया, उद्देश्य क्या था पहुंचने का? चूंकि कहीं भी हिंसा होती है नेताओं का तांता लग जाता है और जरूरत पड़ जाती है रोटियां सेकने वाली भी, लेकिन यहां संभल पहुंचने के पीछे लगातार जिद पर आप लोग अड़े रहे और आखिरकार प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंच ही गया। क्या कुछ आपका इस पर पहला रिएक्शन रविदास मल्होत्रा जी? ठीक है, रविदास मल्होत्रा जी तक शायद आवाज पहुंच रही है। बहरहाल आखिरकार रविदास मल्होत्रा जी, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल पहुंच ही गया। लगातार आप लोग जिद पर अड़े रहे, जाने की कोशिश करते रहे, जाने के बाद उद्देश्य मकसद जो भी हो, चूंकि एक दल, एक हल्का यह भी कहता है कि जाने का मतलब है रोटियां सेकना और वोट बैंक की राजनीति भी अलग तरह से इसको समझा और समझाया जाता है, बताया जाता है, दर्शाया जाता है, लेकिन आखिरकार आप लोग पहुंच ही गए।
क्या कुछ आपका पहला रिएक्शन इस पर समझना चाहेंगे रविदास मल्होत्रा जी? ठीक है, मैं कोशिश करता हूं वापस आपके पास आने की। वीरपाल सहयोगी लगातार जुड़े हमारे साथ। वीरपाल, अब क्या कुछ ये डेलीगेशन कब तक रहेगा और क्या कुछ इन लोगों का प्रोग्राम है, और अब आगे क्या मुलाकात के बाद, चूंकि बात मुलाकात ही तक नहीं थी, मुलाकात के बाद अब क्या उद्देश्य निकलता है संभल से, पीड़ितों के परिवार से मुलाकात के बाद भी? वीरपाल जी, मैं आपको बता दूं कि डेलीगेशन जो था ये समाजवादी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश से एक टीम बनाई थी, उसको डेलीगेशन के भेजा था। अब ये यहाँ पर जो इन्होंने जो बात हुई है परिजनों से और इन जो लोगों से, इन्हीं चीजों को ले जाकर वो अखिलेश यादव के समक्ष रखेंगे। और उन्होंने यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात की। उन्हें हर संभव अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से या सांसद विधायक, उन्होंने अपना पूरा आश्वासन दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं और सरकार पर सवाल खड़े करिए। जी, रिपोर्ट अखिलेश यादव को भेजने की भी बात प्रतिनिधि मंडल की ओर से कही जा रही है। क्या कुछ रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या कुछ बताया जाएगा इस सदस्यीय टीम की ओर से पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव की क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया और क्या कुछ उनकी ओर से भी बताया और कहा जा सकता है? वीरपाल ये मैं आपको बता दूं कि जो परिजनों से बात की है, क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी, सभी पहलुओं पर जो चर्चा की है, जानकारी ली है, सभी लोगों से उन्होंने पूछा है क्या रहा था, उसी सभी चीजों रिपोर्टों को जाकर वो अपने उस रिपोर्ट को जाकर अखिलेश यादव को देंगे। अब रिपोर्ट के बाद में ये तो होगा, अब अखिलेश यादव क्या स्टैंड रहते हैं ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, डेलीगेशन को किसी प्रकार की आज कोई रोक टोक आने से पहले प्रशासनिक तौर पर, चूंकि लगातार वहां हिंसा में उन तमाम परिजनों से, उनके परिवारों से मिलने की कोशिश नहीं की गई, नहीं कराई गई, प्रशासनिक तौर पर भी आज की अगर बात करें, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं इस डेलीगेशन को सामने आई है? मिलने में कोई परेशानी नहीं, कोई पीड़ा दुख नहीं? प्रशासन की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो डेलीगेशन जहाँ गया था, ये सरकारी पीडब्ल्यूडी विभाग का गेस्ट हाउस है, वहीं पर ये डेलीगेशन पहुंचा था, वहीं पर ही जो पीड़ित हैं उनके परिवारों को बुला लिया था, वहीं पर इनकी मुलाकात हुई। तो प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं था जी इनको रोका या कुछ गया, क्योंकि वो सरकारी गेस्ट हाउस है जहाँ पर इनको मुलाकात हुई है। जी, शायद रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक, कोई नहीं, एक चीज और समझते हैं वीरपाल आपसे, मिला जुलाकर अब उन तमाम परिवारों से मुलाकात सपा प्रतिनिधि मंडल ने कर ही ली है, लेकिन अब आगे क्या? वीरपाल जी, मैं आपको बता दूं, अब मुलाकात कर ली, क्योंकि आपको बता दूं कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हम और पीछे हो गए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पीड़ित थे वो जब कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी जो प्रियंका गांधी, वो दोनों आना चाहे थे, उनको गाजियाबाद में ही रोक लिया था। उसके बाद में उनके जो पीड़ित हैं उनके परिवारों को उन्होंने अपने आवास पर बुलवाया था राहुल गांधी ने। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने साझा किया हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।